ओम शांति। हम सबके जीवन में कम से कम एक बार ये सवाल जरूर उठा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या एक दिन जन्म लेना, जीना और मरना यही जीवन है? करोड़ों लोगों की इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होकर गए हैं जिनके मरने के सदियों बाद भी लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा और आदर से स्मरण करते हैं। इसका कारण उनका शारीरिक सौंदर्य व शक्तियां नहीं है। हम जानते हैं कि शारीरिक सौंदर्य वाले कई लोग उनकी जवानी से गुजरते ही विस्मृत हो जाते हैं। तब पूर्वोक्त महान व्यक्तियों को प्राप्त आदर सम्मान का आधार क्या है? दिव्य गुण एवं श्रेष्ठताओं से भरपूर आत्मिक सौंदर्य ने ही उनको मानव मन में आराधनीय बनाया है। इसी तरह हर मनुष्य एक आदर्श जीवन जीना चाहता है, मगर उसके लिए हर एक अलग अलग रास्ता अपनाता है। कुछ लोग धन और अन्य वस्तु वैभवों से प्राप्त बाह्य समृद्धि को क्षणभंगुर जानते हुए भी उनके पीछे जाते हैं। कुछ और लोग तो ये समझते हैं कि आंतरिक समृद्धि एवं सौंदर्य ही यथार्थ और शाश्वत है, लेकिन इसकी प्राप्ति कैसे हो ये नहीं जानने के कारण परेशान हैं। कुछ लोग इस अविनाशी प्राप्ति के लिए रास्ता ढूंढते रहते हैं। स्थूल धन और सुख प्रदान करने वाली वस्तुओं की भरपूरता के बावजूद भी मनुष्य आंतरिक रूप से निर्धन है, दरिद्र है। वास्तव में आंतरिक निर्धनता का निवारण है यथार्थ ज्ञान। ये सत्य ज्ञान प्रदान कर मानव को सद्गुणों से संपन्न बनाकर देवतुल्य बनने का लक्ष्य देने, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए सरल मार्ग, शक्ति एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ही प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का गठन हुआ है। यहां की पढ़ाई इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही है। मैं कौन? इस प्रश्न का उत्तर ही आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम पाठ है। हम देख सकते हैं कि अपने जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले दो शब्द हैं, मैं और मेरा। मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा राज्य, मेरी दुनिया इत्यादि। इन सब के बारे में मनुष्य जानता है। पूरी सृष्टि की जानकारी उसके पास है। लेकिन मैं कौन? इस प्रश्न का स्पष्ट एवं यथार्थ उत्तर उसके पास नहीं है। आज का मानव इस भ्रम में है कि मेरा नाम, मेरा व्यवसाय और मेरी खूबियों का वर्णन करने से ही मेरा पूरा परिचय हो जाता है। अपने संकल्पों को मनुष्य इस प्रपंच के क्षितिज तक दौड़ा सकता है, लेकिन वो अपने बारे में इस मौलिक प्रश्न का उत्तर अब तक नहीं ढूंढ पाया है। मैं अर्थात स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाला ये शरीर नहीं, बल्कि शरीर के अंदर निवास कर उसका संचालन करने वाली, संकल्पों को रचने वाली एक चैतन्य शक्ति है जो आत्मा कही जाती है। भ्रिकुटी के बीच में चमकता हुआ ये चैतन्य प्रकाश कण ही आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, मुख से बोलता है। आंख, कान, जुबान आदि शरीर के अंग अर्थात आत्मा के विभिन्न उपकरण हैं। जिस तरह एक कार चालक, उसी तरह आत्मा कर्मेंद्रियों के माध्यम से शरीर रूपी यंत्र का संचालन कर बाहरी दुनिया के संपर्क में आती है।
आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब वो जीवात्मा कहलाती है। आत्मा से ही शरीर को चेतनता एवं जीवन प्राप्त है। आत्मा के बिना शरीर तो जड़वत है। आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन अर्थात सोचने की शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय करने की शक्ति और संस्कार अर्थात वह शक्ति जिसके आधार से मन और बुद्धि अपने कार्य करते हैं। स्वभाव, प्रवणता एवं दृष्टिकोण संस्कार पर आधारित है। मानव कर्म का आधार संस्कार है। मनुष्य को कर्मों के आधार पर ही देवात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा या पापात्मा कहा जाता है। इससे सिद्ध है कि आत्मा ही करणहार है। आत्मा शरीर से कर्म कराने वाली है, इस कारण उसे करावनहार भी कह सकते हैं। इस तरह मानव के शारीरिक रूप रंग के अलावा उसकी असली पहचान उसका अच्छा व बुरा कर्म है, जिसका उत्तरदायित्व आत्मा पर है। आत्मा अविनाशी चैतन्य ज्योतिर्बिंदु है। वह न जन्मता है न मरता है। जन्म, मरण, बाल, युवा एवं वृद्ध अवस्था शरीर से संबंधित है, आत्मा से नहीं। जब आत्मा का जन्म मरण नहीं होता तब सवाल उठता है कि जीवात्मा बनने से पहले आत्मा कहां थी? शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहां जाती है? इन सवालों का जवाब हमें एक और सत्य की ओर ले जाता है। स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाली एवं वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा समझी जाने वाली यह पृथ्वी विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा अंश है। यह धरती जिसमें हम रहते हैं वह इस प्रपंच का करोड़वां अंश भी नहीं है। इस साकार लोक में मानव आत्माएं भिन्न भिन्न नाम और रूप के चोली धारण कर विश्व नाटक में अभिनय कर रही है। साकार मानव लोक के ऊपर सूक्ष्म शरीरधारियों का सूक्ष्म लोक है। उसके भी ऊपर है स्वर्णिम लाल प्रकाश से भरा हुआ ब्रह्मलोक, जहां आत्माएं अपने निजी स्वरूप अर्थात सूक्ष्म प्रकाश स्वरूप में वास करती हैं। इस परम धाम को अथवा आत्मलोक को निर्वाण धाम भी कहते हैं, क्योंकि वो वाणी से परे है। इस लोक में आत्मा जब वास करती है तब उसमें न संकल्प का, न आवाज का और न ही चलन का हलचल है, जिस कारण वहां परम शांति है। इसीलिए ये शांति धाम कहलाता है। शांति धाम की रहवासी आत्मा जब धरती पर शरीर धारण करती है तब वो शांति की चाहना रखती है और शांति खोजती है, क्योंकि शांति आत्मा का स्वधर्म है। अपने निजी गुण से भिन्न परिस्थिति में आने से उसमें अपने स्वधर्म में लौटने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। आत्मा जब परमधाम में निवास करती है तब वो संपूर्ण पवित्र होती है, लेकिन जब वह इस सृष्टि नाटक में भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश काल में अपना पार्ट अदा करती जाती है तब वह अपने निजी स्वरूप को भूल अपने को 5 तत्वों का बना शरीर समझने लगती है, जिससे पवित्रता रूपी निजी गुण खो बैठती है। जैसे देह व वस्त्र में लगे मैल को धोने के लिए स्वच्छ जल चाहिए, ऐसे ही आत्मा पर लगे हुए विकारों रूपी मैल को धोने के लिए शुद्ध विचारों का जल चाहिए। शुद्ध विचारों का स्रोत है परमात्मा। उनसे
शुद्ध विचार ग्रहण करने के लिए ईश्वर व परमात्मा का यथार्थ परिचय, उनके नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य और शक्तियां आदि जानना अति आवश्यक है। इसके बिना यथार्थ ईश्वरीय विचार कैसे आ सकते हैं? इसीलिए हम ईश्वर को खोजने लगते हैं और ये खोज हमें उस परम सत्य के द्वार तक पहुंचा देती है। आज अनेक धर्मों को मानने वाले इंसानों में ईश्वर के विषय में जो भी मान्यताएं हैं, उनका अवलोकन करने पर यह सत्य सामने आता है कि उन सभी में कुछ अद्भुत समानता है। सभी धर्म वाले ईश्वर को याद करते समय जाने अनजाने परम धाम के वासी परम शक्ति की ओर उंगली उठाते हैं, जिसका कोई मनुष्य आकार नहीं है। इस मौलिक समानता का एक प्रमाण यह भी है कि कोई भी धर्म वाले व्यक्ति के मन में ईश्वर की याद आते ही उसका नेत्र एवं मन ऊपर आकाश की ओर उठ जाता है। सर्व का कल्याणकारी होने के कारण ईश्वर को भारतवासी शिव नाम से पूजते हैं। ईश्वर को भिन्न भिन्न भाषाओं में अल्लाह, यहोवा, खुदा आदि नामों से याद करते हैं। जैसे आत्मा का रूप ज्योतिर्बिंदु है, वैसे ईश्वर का रूप भी ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन उन्हें निराकार कहा जाता है क्योंकि उनका कोई मानवीय शरीरधारी आकार नहीं है। भारत में शिव मंदिरों में जो शिवलिंग की प्रतिष्ठा है, वह ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव की आराधना मूर्ति है। शक्तियों, गुणों एवं ज्ञान में सर्वोच्च दाता होने के कारण ही शिव पिता सर्वात्माओं के परम पिता कहलाते हैं। मनुष्य सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञाता होने के कारण शिव ज्ञान का सागर कहलाते हैं। जन्म मरण के चक्र में नहीं आने के कारण वह अजन्मा और अमर है। कर्म एवं कर्मफल, सुख व दुख से परे रहने के कारण वह अभोक्ता है। सृष्टि पर जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब परमात्मा अवतरित होकर धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसी कारण लोग शिव की महिमा स्वयंभू एवं पतित पावन के नाम से करते हैं। आज के मानव मन में अशांति एवं असंतुष्टता का कारण यही है कि वह सर्व के पालनहार परमपिता परमात्मा से अलग हो गया है। इसका कारण क्या है? जब हम स्वयं को आत्मा के बदले देह समझने लगते हैं, तब हमारी आत्मिक दृष्टि बंद होकर दैहिक दृष्टि खुलती है, जिससे ना ही हम अपने भाई आत्माओं को देख सकते हैं, ना ही आत्माओं के परमपिता परमात्मा को ही देख सकते हैं। अज्ञान के इस घोर अंधकार में भटकते हुए अपने प्रिय संतानों की पुकार सुनकर प्रेम के सागर परमात्मा अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए फिर से धरा पर अवतरित हुए हैं। ज्ञान सूर्य के अवतरण से अज्ञान अंधकार की रात अर्थात कलयुग समाप्त होकर संगम युग का प्रभात उदित हो रहा है। मनुष्य को देवता बनाने, दुनिया को स्वर्ग बनाने सर्वशक्तिमान परमात्मा जब स्वयं धरा पर अवतरित हुए हैं, तब उनकी सप्रेम याद द्वारा उनसे दिव्य गुण एवं शक्तियां भरकर उनके इस महान कार्य में आइए हम भी सहयोगी बन जाए। तो इसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि परमात्मा की याद के लिए कोई आचार संहिता
वह आराधना की विधि है? समय व भाषा का क्या कोई बंधन है? किसी व्यक्ति की याद उस व्यक्ति से संबंध एवं संबंध की गहराई पर आधारित है। एक बच्चे का अपने माता पिता से संबंध जन्म लेते ही बन जाता है। वह अपने माता पिता को संबंध और स्नेह के आधार पर याद करता है। ठीक इसी तरह आत्मा के पिता परमात्मा को भी स्नेह के आधार पर याद करना है। परंतु हमारा परमात्मा के साथ कोई भी दैहिक संबंध नहीं होने के कारण उससे आत्मिक संबंध जोड़ना होता है। इस तरह परमात्मा को याद करने के लिए पहला कदम स्वयं को आत्मा निश्चय करना अर्थात देहभान को त्यागना है। उसके बाद परम ज्योति परमपिता परमात्मा को स्नेह के आधार पर दिव्य गुणों, विशेषताओं एवं शक्तियों के आधार पर याद करना ही राजयोग कहलाता है। यह संपूर्णतः मन और बुद्धि की प्रक्रिया है, जिसके कारण इसमें किसी आसन, विधि, आचार संहिता, समय, स्थान एवं क्रियाओं की पाबंदी नहीं है। हम अपने स्नेही व्यक्ति को याद करने के लिए कभी समय, संदर्भ की पाबंदी नहीं रखते हैं ना। ऐसे ही परमात्मा को हम अपने दिनचर्या के बीच कभी भी याद करते हैं, इसलिए इसको कर्म योग भी कहा जाता है। जो आत्मा परमात्मा की याद में कर्म करता है वो अपने कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि संस्कारों पर अपना नियंत्रण रखकर उन पर राज कर सकता है, जिस कारण इसे राजयोग कहते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार राजयोग का अभ्यास करता है उस आत्मा में शांति, स्नेह, पवित्रता, दया इत्यादि ईश्वरीय गुणों का समावेश होता है। उसके स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन होता है और इन आत्माओं के संपर्क में जो आते हैं उनमें भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, जिससे नव सृष्टि के नव प्रभात का उदय होता है। इस महानतम ईश्वरीय कर्तव्य में हम सब मिलकर भागीदार बनने के लिए थोड़े समय परमात्मा की दिव्य स्मृति में बैठते हैं। उसके लिए मन को शांत कर आगे बताए हुए संकल्पों को मन में लाएं। आप अपने मन को बाह्य चिंतनों से मुक्त कर भ्रिकुटी के बीच स्थित प्रकाश बिंदु पर एकाग्र कीजिए। मैं एक आत्मा हूँ, प्रकाश का चमकता सितारा हूँ। मेरा निजी स्वरूप शांति है, पवित्रता है। अब मैं अपनी स्वदेश परम धाम जा रहा हूँ।
जो स्वर्णिम लाल प्रकाश की दुनिया है, जो सूर्य, चांद, तारा गण से भी पार है। संकल्प, आवाज एवं चलन से रहित इस दुनिया में परम शांति है, पवित्रता है। वहां मैं आत्मा अपने आदि स्वरूप ज्योतिर्बिंदु रूप में, शांति स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में, शक्ति स्वरूप में विराजमान हूँ। इस स्वर्णिम लाल ब्रह्म तत्व में मैं अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा को देख रहा हूँ। ज्योतिर्बिंदु भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। शांति की सागर, आनंद की सागर, सर्वशक्तिवान परमात्मा से स्नेह, शांति और शक्तियों के प्रकाश के प्रभाव से मैं आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन गई हूँ। परमात्मा से निकली पवित्रता की किरणें मेरे मन और बुद्धि को पावन बना रही है। परमात्मा की अमर संतान होने के नाते मैं स्वयं को सर्व ईश्वरीय खजानों का मालिक अनुभव कर रहा हूँ। सर्व ईश्वरीय गुण व शक्तियों से संपन्न मुझ आत्मा से पवित्रता, शांति, शक्तियों के प्रकंपन सारे विश्व में फैल रहे हैं। इस प्रकार ईश्वरीय शक्तियों एवं गुणों से भरपूर होकर मैं आत्मा लोक से साकार लोक में इस स्थूल देह की प्रकृति के बीच में अवतरित हो गया हूँ।